तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमारे अर्जुन भाई अपने दोस्त के ही किए हुए कांड में फंस गए हैं और उनकी यूपीएससी की तैयारी की। अरे माँ चुदी पर बता रहे हो करे। बट इस बार इस जंग में उनके साथ 3 और लोग हैं, जिनमें से सबसे पहली है हमारी रज्जू भाभी। हम हमेशा तो हर साथे बानी। हम रैया सब और बाकी के 2 हैं हमारे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित अजय भाई। हम हमेशा तोहरा साथे बानी। थैंक यू सर। तो क्या इस फिल्म में हमारे अर्जुन भाई को न्याय मिलेगा? आइए देखते हैं। हेलो, हाँ माँ, दीपक बोल रहा हूँ। गाँव कैसा लगा बेटा? यूँ समझ लो माँ कि चारों धाम के दर्शन हो गए। सच्चा प्यार और मानवता के दर्शन हुए माँ। मजा आ गया, बस मजा आ गया। A few moments later. मजा आ गया, बस मजा आ गया। भाई कसम से अगर ये वाला कांड आपने हमारे गांव में रियल लाइफ में की होती ना, तो आपकी हालत कुछ ऐसी कर दी जाती। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। तो फिल्म में आगे हमारे अर्जुन भाई उस फैमिली की जी तोड़ मदद करते हैं ताकि वो उनका दिल जीत सकें, और इस काम में उनका साथ हमारी रज्जू भाभी भी देती हैं। चाचा, एक फेरी उनका के समझ के देखी, उनका मेरा वो अपन बेटा नजर आई। कसम से गर्लफ्रेंड पटाओ तो वैसी पटाओ पुरुषोत्तम भाई, वरना ना पटाओ। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे चचा उनसे बोलते हैं कि साले कुत्तों की जिंदगी। उधर हमारा विलन उस मरे हुए आदमी की बीवी को देख के हो जाता है इम्प्रेस, और अपने कुछ आदमी भेजता है उसे घर से उठाकर लाने के लिए ताकि वो उसके साथ के बिया हो, बड़ा सुंदर लगती है। लेकिन वहीं पे हमारे अर्जुन भाई आके उस आदमी को पीट कर भगा देते हैं, और इस तरह से वो हमारे चचा को आखिरकार इम्प्रेस कर ही लेते हैं। चला, हम देख ले तोरा के, देख ले तोरा के। उधर अगले दिन हमारे विलन का बेटा हमारी रज्जो भाभी पे लाइन मार रहा होता है, लेकिन यार हम अपनी रज्जो भाभी को तो जानते ही हैं। मारा चप्पल उतार के जाई दे, बदमाश इनके मुंह मत लगे। गजब बेइज्जती है। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद वो हमारी रज्जो भाभी को कर लेता है किडनैप, ताकि वो भी उनके साथ मालूम ना, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। सो गया मुझे इस चीज का बदमाशी का। अच्छा, अब आप गेस करो इसके बाद क्या हुआ होगा। विलन हमारी भाभी के साथ कुछ गलत करना चाह रहा है और हमारी भाभी उससे बच रही है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो सकता है? अर्जुन, अगर आज तू ना आवत तो पता नहीं हमरे साथ का हो जाए। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब आगे अर्जुन भाई हमारे विलन के बेटे को कर देते हैं सीधे पुलिस के हवाले, और इस बार पक्की सबूत होने के कारण पुलिस को उसे जेल में डालना ही पड़ता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब यार इतने दिन बाद इस फिल्म में कुछ अच्छा हुआ है, तो यार एक गाना तो बनता है। अच्छा, अब इतना कुछ होने के बाद हमारा विलन हो जाता है पागल, और वो सीधे आ जाता है पुलिस स्टेशन अपने बेटे को छुड़ाने के लिए। बट वहीं हो जाती है हमारे अजय भाई की एंट्री, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब अजय भाई के पास सबूत भी है, तो वो आ जाते हैं अब सीधे बाजीराव सिंघम वाले मूड में। क्राम क्राम, ये गांव मेरा है और मैं इस गांव का जयकार जिगरे। देख ले बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अब आगे हमारे विलन का उस गांव के लोगों से कुछ पंगा हो जाता है अनाज को लेके, और इसलिए वो उस गांव के सारे अनाज को ही जलवा देता है। लेकिन एक सेकेंड, ये भाई साहब जेल से कब बाहर आए? कुछ भी अब सारे अनाज जल जाने की वजह से उस गांव के लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वो लोग वही काम करते हैं जो हम लोग पूरे साल ना पढ़ने के बाद एग्जाम के 1 घंटे पहले करते हैं।
और अगले दिन ही हमारे मूछ वाले अजय भाई सरकार से बात करके उस गांव में ढेर सारा अनाज लेकर आ जाते हैं। अब अगली बार हमारा विलन स्टूडेंट्स को निशाना बनाता है जो कि उसी के लिए काम करते हैं। और ये हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई में कम और तोड़ फोड़ और प्रदर्शन करने में ज्यादा मजा आता है। अब फॉरेन के सेलिब्रिटीज को देख के तो हमारे बॉलीवुड वाले इंस्पायर हो ही रहे हैं, तो यही सोचते हैं कि थोड़ा हम भी हो लेते हैं। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब आगे हमारे अर्जुन भाई ये डिसाइड करते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे ताकि वो वीर मोबिया के पूरा आतंक को खत्म कर सके। हम चुनाव लड़ब मगर आपके नेतृत्व में। सो गाइज 2.5 मिनट का मौन धारण हो जाए हमारे अर्जुन भाई के यूपीएससी की तैयारी के लिए। चल भोसड़ी के अब की बार जनता की कसौटी हमारा चुनाव चिन्ह। यार कितनी औसम है यार कहाँ मिलती है ऐसी गर्लफ्रेंड, यार मुझे भी चाहिए। भोसड़ी के पहले अपनी शकल तो देख ले। म्यूजिक। अब उधर हमारा विलन कुछ नया मुद्दा ढूंढ रहा होता है ताकि वो हमारे अर्जुन भाई को चुनाव में हरा सके। और काफी देर तक दिमाग लगाने के बाद उसकी सोच जाकर खत्म होती है एक आइटम सॉन्ग पे। नहीं, ऐसा ही होता है जब हम किसी चीज में दिमाग लगा रहे होते हैं और हमारा दिमाग काम ही नहीं करता, तब हम भी लास्ट में थक हार के गूगल पे जाके यही सर्च मारते हैं। Naughty America। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अब एक तरफ हमारे विलन को कोई नया मुद्दा नहीं मिल रहा होता ताकि वो हमारे अर्जुन भाई के लिए कोई नया प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, लेकिन वहीं पे उसका बेटा आके बोलता है कि पापा अभी हम जिंदा हैं। और वो कर लेता है उस गांव की एक और औरत को किडनैप। और इस तरह से वो अपने पापा को आखिरकार एक मुद्दा दे ही देता है। नहीं यार कसम से बेटा तो यार बाप से भी हरामी निकला। तो अब क्या, विलन हमारा पहुंचता है उस औरत के घर और रोना धोना चालू। चाचा ये तो हर बिटिया ना हमरो बिटिया रहे, 2 लाख रुपया इनका दी। वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। अब इतनी बकचोदी होने के बाद हमारा विलन का बेटा पकड़ा ना जाए, इसलिए हमारा विलन ये डिसाइड करता है कि वो उसे अमेरिका भेजेगा। अमेरिका जाके घूम आवा। ठीक बा। मतलब सच में? मैं बता रहा हूँ भाई, अगर ये बंदा अमेरिका गया तो अगले दिन वहाँ से कुछ ऐसी न्यूज आएगी। एक्शन। तो अभी खबर आ रही है सीधे अमेरिका से कि वहाँ पे एक आदमी की हुई है गन सूझने से मौत। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये फॉरएवर सिंगल नाम वाले ग्रुप्स के एडमिन जैसे दिखने वाला यह शख्स एक ही दिन में कर चुका था 2500 लड़कियों से फ्लर्ट। और जवाब में उन लड़कियों ने इसे दौड़ा दौड़ा कर इसके पिछवाड़े पे इतना मारा मतलब माँ चोदी। बाय द वे डायरेक्टर साहब, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। मैं चाहूंगा कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। अबे लौंडे रिपोर्टर, जो स्क्रिप्ट में लिखा है वो पढ़ कर रिपोर्टिंग करना। ओह सॉरी। तो ऐसा ही गांड से लेकर ब्रह्मांड तक की खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए नटखट हिंदुस्तान। कट इट। अबे इसका फीस कितना था? 250। 200 रुपया दे और बाहर निकाल इसे। चल निकल, फट भाग यहाँ से। अब आगे हमारे विलन का बेटा अमेरिका जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसे अर्जुन भाई दबोच लेते हैं। और फिर क्या, गांव में ले जाकर उसकी बेइज्जती शुरू। ये कोई रंडी खा रहा है। अब आगे गांव वाले उसे रियलाइज करवाते हैं कि ही इज अ मॉन्स्टर। और जब उसे ये रियलाइज होता है तो वो सुसाइड कर लेता है। गया। और ये बात जब हमारे विलन को पता चलती है कि गांव में कोई और मर गया है, तो वो फिर से आ जाता है झूठ मूठ की पब्लिसिटी लेने। लेकिन सरप्राइज सरप्राइज, इस बार तो ये उसी का बेटा था। तो अब उसकी हो जाती है फटके 74। और वो इतना पागल हो जाता है कि वो वहाँ के लोगों पे गोलियां बरसाने लगता है। लगता है ये पागल हो गया।
और फिर क्या, वहीं पे हमारे दोनों हीरो आ जाते हैं और मारदार शुरू। चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले ही हंस देले ही हंस देले रिंकिया के पापा ही हंस देले रिंकिया के पापा ही हंस देले रिंकिया के पापा ही हंस देले। तो इस फिल्म से हमें क्या क्या सीखने को मिला? पहला कि यूपीएससी क्लियर करना कितना ज्यादा मुश्किल है, और दूसरा कि दोस्त विमल खाने वाले तक ही बनाओ, दारू पीने वाले नहीं। अरे दारू नहीं यार, भांग। कितनी बार बोलूं मैं भांग की बात कर रहा हूँ, जब भी दारू बोलूं समझ लो भांग की बात हो रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सो हे गाइस, फाइनली इस फिल्म की स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है। और हाँ, ये फिल्म मेरी कुछ बचपन की फेवरेट मेमोरीज में से एक है यार, जिसको मैंने बचपन में तो काफी देखा हुआ है। और हाँ यार, इसके अलावा और भी मेरी काफी सारी फेवरेट भोजपुरी मूवीज हैं जिन पे मैं आगे वीडियोस लाने वाला हूँ। तो यार उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार प्लीज। और हाँ, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।